यहाँ ऐसे तंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज अगर शिरडी की जनता मौन रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा शिरडी इसका मूल्य चुका रहा होगा। हरिओम। क्या होगा बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे मूर्खो, अभी भी सोच रहे हो? मेरे दादा जैसी पवित्र आत्मा का अनादर करके, उनका अपमान करके क्या महाप्रलय लाना चाहते हो शिरडी में? नहीं नहीं सरकार, अब हम उस बैरागी का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। क्यों गांव वासियों? क्या हुआ तुम्हें? मौन क्यों हुआ सब? क्या तुम्हें सरकार की बातों पर संदेह है? बोलो बोलो। नहीं सरकार। नहीं सर। नहीं सरकार, नहीं सरकार। हरिओम। मैं करूंगा इसका उपचार, मैं करूंगा। अंदर लेके आओ उसे। हरिओम। यहाँ पे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तमाशा हो रहा है इधर। चलो यहाँ से। चलो, तुम्हें इसका इलाज करवाना है कि नहीं? करवाना है ना? करवाना है। चलो। हरिओम हरिओम। अब इसका क्या करे सरकार? हरिओम करना क्या है? सरकार ये मर आ गया तो? ये मूर्ख लोग ये नहीं जानते, जिस सांप ने इसको डसा है उसका विष तो पहले से निकाल दिया था अपने कालिया ने। तो इसके मुंह से झाग कैसे निकल रहा है? सांप के दांतों में एक विशेष जड़ी बूटी लगाई थी कालिया ने, जिससे विष का केवल भ्रम होता है, असलियत में ये तो केवल सो रहा है। धन्य है सरकार, आप क्या योजना बनाई है आपने? योजना नहीं बनाऊंगा तो वो बैरागी मेरे लिए समस्या बन सकता है। अपने उज्जवल भविष्य के लिए उस बैरागी का वर्तमान धूमिल करना ही था मुझे। हरिओम। शास्त्री जी ने सबके सामने मुझे दोषी बनाकर उसे क्षमा कर दिया। अपनी छवि की रक्षा तो अपने शरीर से भी अधिक करनी पड़ती है, इसलिए मैंने ये चाल चली है। सांप ने डसा तो इसको है, लेकिन विष लोगों के मन में मैंने उस बैरागी के प्रति भर दिया है। अब देखते जाओ वो अपमानित होके कैसे भागता है शिरडी से, फिर लौटने का नाम नहीं लेगा। हरिओम। आज शिरडी में बहुत बड़ी घोषणा की जा रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरकार ने मौनी के पिता को मौत के मुंह से निकाल लिया है और सरकार का आदेश है कि उस खंडर में रहने वाले बैरागी को आज से कोई भिक्षा नहीं देगा। अगर किसी ने भी उसे भिक्षा दी तो उसे सरकार के आदेश का उल्लंघन समझा जाएगा और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे। अल्लाह मालिक।
भिक्षा दो। भिक्षा दो माई। अल्लाह मालिक। माई भिक्षा दो। सरकार का आदेश है, इन्हें जो भिक्षा देगा उसे सजा मिलेगी। चलिए। अल्लाह रहम करे। अरे 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 अरे, क्या हो गया है शिरडी के लोगों को? कोई भी तुझे भिक्षा नहीं दे रहा। मुझे तो बड़ी दया आ रही तुझ पर। तुझे भूख भी लगी होगी, है ना? मैंने तुम्हारे लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन रखा है। प्रेम और श्रद्धा से मुझे जो कुछ भी दोगे मैं जरूर ले लूंगा। लो, पौष्टिकता से भरपूर मिट्टी, प्रेम और श्रद्धा से दे रहा हूं तुम्हें। लो ना, ग्रहण करो इसे। अल्लाह करम करे। आपकी इस चाल का तो कुछ असर ही नहीं गिरा पंता जी। A for apple, B for bat, A for apple, B for bat,
A for apple, B for bat. वाह 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 केशवा, अति उत्तम। बेचारा बैरागी, आज उसे पता चल रहा होगा कि शिरडी में सरकार को अप्रसन्न रखना कठिन ही नहीं असंभव भी है। हरिओम। लोग अपने अपने द्वार से दुत्कारते रहे होंगे उसे। हरिओम। ये एप्पल क्या होता है पिताजी? और ये BAT बैट का अर्थ क्या होता है? बड़ा अर्थ पूछने चला है, पहले शब्द तो सीख। पर ये भाषा सरल नहीं है। लेकिन भविष्य को सरल करने वाली यही भाषा है, समझ ले केशव। ये अंग्रेज भारत छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हैं। किसी में इतना बल है ही नहीं कि उनको यहां से ढकेल दे। जिसने उनकी भाषा में पंडिताई प्राप्त की है वही उनके साथ राज करेगा, राज। शास्त्री जी को देखा कि नहीं, कैसे बोलते हैं अंग्रेजी में, गिट पीट गिट पीट। तभी तो उनको इतना महत्व और इतना ऊंचा पद मिला है अंग्रेजों द्वारा। पर मुझे तो हिंदी अच्छी लगती है, मराठी अच्छी लगती है और संस्कृत भी अच्छी लगती है। और अंग्रेज हमारी भाषा क्यों नहीं सीख सकते? हरिओम। अब तू निर्धारित करेगा अंग्रेज कौन सी भाषा बोलेंगे। कभी कभी लगता है तेरी बुद्धि भी तेरी माँ की तरह ही है। गोबर। इधर इधर। समझता क्यों नहीं है केशव? आने वाले कल में जिसके पास इस भाषा का ज्ञान नहीं होगा वो भूखा मरेगा, नहीं तो भीख मांगेगा लोगों के द्वार पर जाकर, और लोग धक्के मार के उसे निकाल देंगे। तब तुम्हें पता चलेगा धक्के खाना क्या होता है। लेकिन माँ कहती है कि दान करना पुण्य का काम है, तो लोग धक्के क्यों मारेंगे? और क्या कहती है तुम्हारी माँ? अपने घर अगर कोई आए जिसके पास खाने उड़ने के लिए कुछ ना हो तो उसको ना नहीं कहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास घर नहीं होता, जिन्हें घर से निकाल दिया जाता है। माँ कहते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। दादा! तुम्हारी बीवी मुझे ताने मारती रहती है जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। देखो, इतने छोटे से बच्चे को भी पट्टी पढ़ा कर रखी है। मैं पागल नहीं हूँ, सब समझ में आता है मुझे। हरिओम हरिओम। चू चू चू। किसकी बातों को महत्व देने लगी? कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें, ये घर मेरा है तो तुम्हारा भी है। जितना चाहो रहो और पूरे अधिकार के साथ। ठीक है दादा। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। माई, भिक्षा दे माई। खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। पर मैंने तो कहा था मुझे कुछ नहीं सुनना है। माँ कहते हो ना, मानते भी हो ना, फिर माँ के होते हुए संतान को भिक्षा मांगनी पड़ जाए, ये बहुत शर्म की बात है। तुम्हारा बेटा हूं, लेकिन बैरागी भी तो हूं ना माँ।
और बैरागी का तो धर्म होता है भिक्षा मांगना। फिर धर्म का पालन करने में शर्म कैसी? हाँ भाई, मिट्टी खाने में कैसी शर्म। इस मिट्टी से उपजने वाली चीजों में जब इतना स्वाद होता है तो फिर ये मिट्टी खुद कितनी स्वादिष्ट होगी, ये सोचो। सन्यासी वही कहलाता है जो भिक्षा मांग कर खाता है और उसे जो कुछ भी मिले उसे उसी आदर के साथ ग्रहण करता है। बैरागी के लिए पूरन पोली क्या और पत्थर क्या। पंता जी, हमें तो पता ही नहीं था कि इसे मिट्टी के साथ साथ पत्थर भी अच्छे लगते हैं। कोई बात नहीं, अभी भी देर कहाँ हुई है। हाँ। अरे ओ बैरागी, इन पर ध्यान मत दो। भिक्षा मांग लेना तुमने, चलो अब चुपचाप मेरी भाकरी खाओ। चलो बैठो बैठो, कुछ नहीं सुनना है मुझे। कुछ देने के लिए बढ़े हुए हाथ अगर वापस लोगी बाईजामा, तो मैं तुमसे फिर कभी कुछ नहीं ले पाऊंगा। बहुत स्वादिष्ट है बाईजामा। पंता जी, ये बैरागी तो कुछ अलग ही लग रहा है। ये अगर यहाँ से नहीं गया ना तो सरकार हमें मिट्टी जरूर चटा देंगे। देख क्या रहा है, मार उसे। हाँ।
मारते हुए? जाने दो भाईजा माँ। अरे कैसे जाने दूँ? ये देवा, ये कितना खून बह रहा है। ये पानी पियो। पत्थर तुमने मारा ना? नहीं, क्या मैं वो कर रहे हो? अब मैं शास्त्री जी से शिकायत करूं? बोलूं पुलिस को कि तुमने एक निर्दोष आदमी को पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया है? जानते हो ना क्या दंड मिलेगा? हाँ? शिरडी में आजकल पत्थर मारने पे दंड कहाँ मिलता है किसी को? क्यों अंता जी? हाँ पंता जी, लेकिन सरकार का आदेश ना मानने पर सजा जरूर मिलती है। तुम सजा दोगे? हाँ? क्या करोगे? पत्थर मारोगे? मारो पत्थर। अरे खड़े क्या हो कायरो? मारो पत्थर। जाने दो उन्हें, उनकी गलती नहीं है। उन्हें पता होता कि ये क्या कर रहे हैं तो ऐसा कभी नहीं करते। सुना तुम लोगों ने? जिसे तुमने पत्थर मारा उसने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन मैं ऐसी नहीं हूं। तुम सबसे पहली और आखिरी बार कहती हूं, तुम सब अगर साईं को भिक्षा नहीं देना चाहते हो तो मत दो। लेकिन अगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरिओम, तुम कभी नहीं सुधरोगी क्यों? अंदर जाके बोल, आज घर में मिष्ठान्न बनेगा। कोई मेहमान आने वाला है क्या दादा? दादा दादा, वैसे कितने लोगों का खाना बनवाना है? बनाओ, 50-60 लोगों का। हरिओम। दादा 50-60? अब कौन? आप लोगों को तो पता ही होगा। वैसे कौन कौन आ रहा है? कुछ खास बात है क्या? मोटे आप तो सिर्फ बढ़िया सा खाना बनाइए, उसके बाद में मजा देखिए। कैसी है अब तुम्हारी दोस्त? आपको क्या हुआ ये? किसने मारा आपको? कर्म का फल है और इससे कोई बरी नहीं हो सकता। पत्थर मारोगे तो पत्थर खाना भी पड़ेगा। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, आपको डर नहीं लगता?
डर तो उन्हें है जिन्होंने वो पत्थर मारा है, और मैं तो प्यार सिखाने आया हूं। जहां प्यार होता है वहां डर कहां होता है। दादा ने 50 लोगों का खाना बनवाया और बुलाया सिर्फ अप्पा को। आखिर क्या चाल चल रही है दादा? किसी जरूरी काम से बुलाया मुझे। अरे ओ अब ऐसे मिलने जुलने के लिए समय कहाँ मिलता है अप्पा जी, और आप तो जानते हैं पूरे शिरडी का उत्तरदायित्व है हम पर। आप भी बड़े व्यस्त रहते हैं गांव में, अन्नदान का काम जो करते हो आप पति पत्नी। और अन्नदान तो पुण्य का काम होता है। गांव की रक्षा करना, गांव का कार्यभार संभालना, यह भी पुण्य का ही काम होता है अप्पा जी। क्योंकि अंग्रेज सरकार के हर प्रश्न का उत्तर जो देना पड़ता है हमें, लेकिन आप ये सब कहाँ समझेंगे। आप जैसे लोगों से 4 हाथ दूर ही रहती है अंग्रेज सरकार। अरे ओम, वैसे मैं आपको बता दूं अप्पा जी, आपके इस अन्नदान के बारे में बड़ी रुचि और जानकारी रखता हूं मैं। मेरी शिरडी में ऐसे पुण्य का काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। वैसे मैं भाई साहब का को भी आमंत्रित करना चाहता था। स्त्रियों का बहुत सम्मान करता हूं मैं। ऐसे पुण्य का काम करने वाली स्त्री का अगर मैं सम्मान कर पाता तो बड़ी प्रसन्नता होती मुझे, लेकिन वो संभव न हुआ। चलिए, उनके भाग का सम्मान आपको दिए देता हूं मैं। लगता है कि अप्पा और इनकी पत्नी ने जरूर कुछ गड़बड़ की है, पर मुझे क्या, जो भी है, आज मजा बहुत आने वाला है। तो आरंभ करें अप्पा जी। आप क्या आरंभ करने के लिए कह रहे हैं? भोजन। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वैसे भी मैं घर पर बता के नहीं आया। घर पर खाना बन चुका होगा और सब राह भी देख रहे होंगे। नो अप्पा जी, आप भोजन को ना कह रहे हैं, अन्न को ना कह रहे हैं। मैंने तो विशेष आपके लिए भोजन बनवाया है। अन्न का अपमान मत कीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा भोजन जरूर करूंगा। अरे देख क्या रहे हो, हाथ धोने के लिए पानी तो जाओ। आइए अप्पा जी, आइए आइए आइए। हरि ओम। केवल एक थाल? आज उपवास है मेरा। आप अन्न ग्रहण कर हमें धन्य कीजिए।
अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं अप्पा जी? भोजन अधूरा छोड़ना तो और भी अपमान है अन्न का। समाप्त कीजिए, जितना है थाली में, वरना व्यर्थ जाएगा नाली में। ठीक है, अन्न का अपमान नहीं होना चाहिए। जितना परोसा गया है उसे खत्म करता हूं। हाँ। ये पल्लू कैसे फटा? बांध दिया किसी भिखारी के घाव पर? कब समझोगी, कब सीखोगी दुनियादारी? समय बदल गया है बाइजा। ये जो दुनिया है ना, भलाई करने वाले लोगों को मूर्ख बना के लूटती है। ये जो तुम कर रही हो ना, एक ना एक दिन हमारे परिवार को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, समझी? ये क्या कर रही है? ओहो, क्षमा कीजिए, मुझे तो लगा आपको और चाहिए। पर अब तो परोस दिया है, खा लीजिए। देखिए, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा। मगर अभी तो आपने दादा से कहा ना कि थाली में जितना होगा खा लूंगा, है ना? अप्पा जी हट्टे कट्टे हैं, बचा लेंगे। हाँ हाँ, बचा ही लेंगे। आज तो अब्बा अकेले ही फंस गए। आप हमेशा ऐसे ही अकेले रहते आए हैं? इंसान अकेला कब होता है जानती हो? जब वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मतलब ये कि जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने लिए सोचते हैं, तो हमें अपने सिवा कोई भी नजर नहीं आता। हमारे साथ कितने ही लोग क्यों ना हो, हम अकेले ही होते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, तो भले ही हमारे साथ कोई भी ना हो, हम फिर भी अकेले नहीं होते। और इसीलिए मैं कभी भी अकेला नहीं होता। मैंने आपको उठने के लिए नहीं कहा है अप्पा जी। समझ नहीं पा रहा हूं कि आप चाहते क्या है।
आपकी पत्नी और आप अन्नदान को महापुण्य समझते हैं, इतना महत्व देते हैं अन्नदान को कि मेरे आदेशों की अवमानना करने से भी आप लोग नहीं चूकते हो। अवमानना? कैसी अवमानना? बाइजाक का। उन्होंने उस बैरागी को भोजन कराया और जब हमने उन्हें सरकार का आदेश याद दिलाया तो उन्होंने हमें ही डांट दिया। यदि आपने ये सारा भोजन समाप्त नहीं किया तो आप साई को शिरडी से बाहर निकालेंगे। अपने साई के लिए आप इतना तो करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो अब तो अप्पा जी को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सब कहते हैं कि आप चमत्कार करते हैं। समय ही कुछ ऐसा आ गया है कि लोग एक दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहते हैं, और ऐसे में अगर कोई किसी की मदद कर दे तो लोगों को चमत्कार ही लगता है। आप मेरी किसी भी बात का सीधा सीधा उत्तर क्यों नहीं देते? मदद तो आप करते ही है। मोनी को आपने ठीक कर दिया, वो भी तो एक चमत्कार था। लोगों को लगता है आपके पास कोई शक्ति है क्या? जब किसी दूसरे की तकलीफ से हमें तकलीफ होने लगे और किसी भी कीमत पर उसकी मदद करने की इच्छा पैदा हो, तब हमारे अंदर ऐसी शक्तियां जाग जाती हैं जो हमने कभी सोची भी नहीं होती। खास तौर पर जब किसी निर्दोष और साफ दिल वाले इंसान के साथ अन्याय हो रहा हो, तो उसकी मदद के लिए तो भगवान भी आ जाते हैं। अब मैं ये समझा आपकी चाल। मैं जानता हूं कि अंग्रेजों ने जो आपको अधिकार दिए है उसके मुताबिक आप साई को बिना किसी के सहमति के यहां से निकाल सकते हैं, पर भी आप ऐसा कर नहीं पा रहे। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई रहस्य है। और जहां तक रहा मेरा सवाल, तो मैं आपको ऐसा कोई बहाना नहीं दूंगा जिससे कि मेरे साई मुश्किल में पड़ जाए। इसलिए आज मैं भोजन करूंगा और करता ही रहूंगा। आप अड़े रहिए अपने जिद पर और मैं अपने विश्वास पर कायम रहूंगा, जैसा मुझे मेरे साई पर है। ऐसा क्या है साई में जो आप अपने प्राणों की भी चिंता नहीं कर रहे हैं? पांडुरंगा, तूच बघ रे बाबा आता. क्या हुआ? खाना कम पड़ेगा क्या? खाना तो 50 लोगों का बना है, लेकिन खाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है। वो भी कितना खाएंगे? हाँ तो
इतना सारा खाना है, सारा खाना व्यर्थ जाएगा और अन्न का अपमान। समझ में क्यों नहीं आ रहा है, इसका पाप उन्हें ही लगेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। तो भाई साहब को बुलाना होगा। नर्मदा, जाओ जाकर भाई साहब को बुला के लाओ। जाओ जल्दी। हाँ। वहीनी, 2 और चावल और दाल दो। जल्दी। भाईजाक का क्या हुआ नर्मदा, क्या बात है? आप बस जल्दी चलिए। वो अप्पा को कुलकर्णी सरकार ने ये हिचकी मेरी अचानक कैसे रुक गई? ये कहां से आ गई अब? अहो भाग हमारे, आप तो स्वयं पधारे। देखिए ना, एक भिखारी की सहायता करने के कारण आपके नाथ, आपके स्वामी कितने बड़े संकट में हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? चलिए उठिए, आपके उठने से खाने का कोई अपमान नहीं होगा। खाने को अपने अहंकार की पूर्ति का शस्त्र बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं ये। जलेबी खाओगे? क्या बिगाड़ा है हमने या साईं ने आपका? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने विकल्प दिया था आपके पति को, या तो खाओ या तो उस भिखारी को निकालो। लेकिन देखिए ना, आपके पति को भोजन भी प्रिय है और वो भिखारी भी। उसमें मैं क्या कर सकता हूं?
आप तो बड़ी समझदार हो। आप जाके कहो ना उस भिखारी से कि यहां से चला जाए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपा जी खाते खाते हरि ओम हो जाए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।